नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बताएंगे हम आपको आखिर सचिन पायलट ने गहलोत और वसुंधरा की राजनीति कैसे समाप्त की। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बात करेंगे हम 2013 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया और कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई थी। कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन सचिन पायलट के लिए यह जिम्मेदारी बहुत चुनौतीपूर्वक थी, क्योंकि राज्य की सरकार एक मजबूत सरकार थी जिसके पास 163 विधायक थे। लेकिन सचिन पायलट ने ज़बरदस्त मेहनत शुरू की थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि वसुंधरा की नींद उड़ा के रखती थी। सचिन पायलट ने कई किसान आंदोलन, कई पैदल यात्रा की, जब जाकर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और वहीं से वसुंधरा की राजनीति पारी समाप्त हो गई। बाद में आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और पायलट को डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते ही सचिन पायलट के साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सचिन पायलट के ऊपर कई झूठे मुकदमे लगाए। बाद में 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर पहुंच गए थे। लेकिन आलाकमान के दस्तक के बाद सचिन पायलट वापस लौट आए। फिर सितंबर 2022 में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए पार्टी ने ऑब्जर्वर जयपुर भेजे। लेकिन अशोक गहलोत ने फिर षड्यंत्र रचा और विधायकों से ज़बरदस्ती इस्तीफे लिए। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा गया। लेकिन फिर पार्टी की करारी हार हुई और फिर बीजेपी की सरकार बनी और फिर सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट की सहमति से टिकट वितरित किए गए। लेकिन फिर गहलोत ने अपनी मनपसंद सीट जालौर सिरोही से अपने बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिलाया। इससे पहले भी अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जोधपुर से अपनी मनपसंद सीट से 2019 में चुनाव लड़ाया था। लेकिन फिर वैभव गहलोत की 2019 की तरह ही करारी हार हुई और पायलट के लगभग सभी समर्थक को अच्छी जीत मिली। वैभव गहलोत की लगातार 2 चुनाव हारने के बाद अशोक गहलोत की राजनीति की पारी अब लगभग समाप्त हो गई है। वर्तमान में पायलट ही राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। सूत्रों की माने तो 2028 के विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। आपकी क्या राय है? 2028 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।